हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये रही चैप्टर नंबर 4 11 की। अब देखेंगे हम इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करें तो आ जाता है कि इसकी जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर का मतलब ये होता है कि सेल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो ऐसे यदि सेल प्रेजेंट है तो ये आपस में दूर दूर प्रेजेंट होते हैं ना। ये कह सकते हैं हम कि दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न, लिख सकते हैं दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न। ठीक है, सेल्यूलर यानी सेल्स तो इसके पास प्रेजेंट होता है लेकिन वो सिमिलर टाइप के नहीं प्रेजेंट होते हैं। मल्टी सेल्यूलर, नो कोऑर्डिनेशन, सेल प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, सेल्यूलर, ठीक है। तो सेल्स तो प्रेजेंट है लेकिन दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न, ये जो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। और ये मल्टी सेल्यूलर तो होते हैं लेकिन आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमें स्पंज में देखने को मिलता है जो कि पोरिफेरा फाइलम का है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब सेल्स बन गए तो सेल्स, फिर इसके बाद क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यूज के लेवल को हम देखते हैं कि टिश्यू सिस्टम इसमें क्या होती है। तो ये सेल्स होगी। अब बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टिश्यू। ये टिश्यू बना लेते हैं। एग्जाम्पल्स, प्लेटेहेलमिन्थेस, सेल्स बन गए, सेल से बहुत सारे सेल्स मिले तो बहुत सारे सेल्स मिला करके टिश्यू बना लिए। और हमने बताया कि ये जो मल्टीसेल्युलर होते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू लेवल बनने के बाद अब ऑर्गन बनता है। ठीक है, टिश्यू लेवल बन गया, अब टिश्यू लेवल से क्या होगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे लीवर, किडनी, स्टमक, पैंक्रियास एक्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या बनेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में हमें ये सब देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है जिसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। इन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिंगल सर्कुलेशन, इसमें प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलेशन। एंड जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। ओपन सिस्टम उसको बोलते हैं जिसके बॉडी के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर केवल एक ही सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और वहीं जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जब दो बार सर्कुलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमें ज्यादातर जो फिशेस है, इसके एग्जाम्पल फिशेस, एक्वाटिक एनिमल जो फिश होती है, मछलियां होती है, इसमें हमें दिखाई देता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट या ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वर्टिब्रेट या ह्यूमन बींग्स में हमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो हार्ट की चैम्बर है वो केवल दो ही होता है, एक एट्रियम एंड वेंट्रिकल, दो ही होते हैं। और जब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के
जब डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो डबल सर्कुलेशन में 4 चैम्बर होते हैं। जो इनके हॉर्ट होते हैं वो 4 चैम्बर के होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जब राइट एट्रियम यानी सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आता है, राइट वेंट्रिकल्स में आता है। तो 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम होती है वेना सुपीरियर, जो वेना कवा होता है वो ब्लड को लेकर के आता है पूरी बॉडी से लेकर के जो सुपीरियर वेना कवा होता है, यानी जो हेड वाली पार्ट होती है इसको यहाँ से जो ब्लड लेके आता है वो सुपीरियर वेना कवा होता है। जो नीचे के साइड से यानी पैर से जो लेके आता है उसको इंफीरियर वेना कवा बोलते हैं। तो ये सब ब्लड लेकर के कहाँ आते हैं? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में जैसे ही जाता है, लंग्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है उसके पास जो ब्लड है, ब्लड का कलर रेड हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात करें यदि हम रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स के जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट कितने होते हैं? 3 चैम्बर। इनके जो हार्ट होते हैं 3 चैम्बर होते हैं, लाइक दैट। ठीक है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कर सकते हैं। ठीक है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स में। इनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं, एक्सेप्ट एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ एक ऐसा एनिमल है रेप्टाइल्स का जिसके पास 4 चैम्बर प्रेजेंट होता है। इसकी जो हार्ट होती है वो 4 चैम्बर का होता है। इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वहीं दूसरी चीजों की हम बात करें तो उसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑर्गल्स होता है और 1 वेंट्रिकल्स होता है। अब बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम यदि हम करें, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, इनके पास रिस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल, इनके पास रिस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी इनको 2 कैटेगराइज में किया गया है, एक्वाटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो जो टेरेस्ट्रियल्स होते हैं उनके पास रिस्पिरेशन के लंग्स प्रेजेंट होते हैं और जितने सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास गिल प्रेजेंट होते हैं। वही एग्जाम्पल यदि हम देखें एम्फीबियन की, एम्फीबियन जैसे एग्जाम्पल आ गया फ्रॉग, तो जो फ्रॉग होते हैं स्किन के द्वारा उसके अंदर गिल भी प्रेजेंट होता है और लंग्स भी प्रेजेंट होता है, दोनों के द्वारा रिस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम भी 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है सिंगल ओपनिंग, इट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही पोर प्रेजेंट हो और वही माउथ का भी फंक्शन करे और एनस का भी फंक्शन है, उसे हम बोलेंगे सिंगल ओपनिंग। ठीक है, और इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इनकम्प्लीट होंगे, इनकम्प्लीट। एक तो सिंगल ओपनिंग है और दूसरा क्या है? इनकम्प्लीट है। और ये एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इनके पास जो ओपेनिस है, पोर्स होते हैं वो एक ही प्रेजेंट होते हैं और वही एनस का भी काम करते हैं और वही माउथ का भी काम करते हैं। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक तो जो पोर है वो माउथ है
माउथ के लिए प्रेजेंट है, और दूसरा जो पोर है वो एनस के लिए प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं टू ओपनिंग। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में 8 सेल जो होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद सेल जो फर्दर डिवीजन करके जो मॉरुला स्टेज है वो बनाती है। ठीक है, 8 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मॉरुला स्टेज। 8 से लेकर 16, इनमें से होता है कि 16 से लेकर के जो 32 तक की 32 की सेल डिवीजन होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ब्लास्टूला। 16 से लेकर 32 तक की जो सेल डिवीजन है उसको होता है ब्लास्टूला, और 32 से लेकर 64 तक की जो सेल डिवीजन होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला। ठीक है, ये सेल डिवीजन होती है। इसकी जब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यदि जो सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन का ये वाली जो पार्ट होती है इन्वेजिनेशन हो जाता है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है, ऐसे धंसा हुआ। ठीक है, और ये धस करके जो माउथ बनाता है, ठीक है, माउथ बनाता है तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम यानी जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इनका है, जब ये फर्दर जब जाइगोट बनकर डिवीजन होता है जो, तो इसकी जो सेल होती है नीचे की तरफ ऐसे धस जाती है, जिसे हम इन्वेजिनेशन बोलते हैं। इन्वेजिनेशन कर करके ये माउथ को फॉर्मेशन करते हैं, माउथ बनाते हैं। ये होता है ब्लास्टोपोर, इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर जब इन्वेजिनेट होके माउथ बनाता है तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। और एग्जाम्पल हमें इसमें देखने को मिलता है पोरीफेरा, पोरीफेरा से लेकर के मोलस्का, पोरीफेरा से लेकर के जो फाइलम मोलस्का है वहां तक हमें प्रोटोस्टोम देखने को मिलता है, यानी कि इसकी जो सेलुलर इन्वेजिनेशन करके माउथ का फॉर्मेशन करते हैं, माउथ बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीजें होती है कि किसी किसी सेल्स में ये जो ब्लास्टोपोर है डायरेक्टली एनस का फॉर्मेशन करते हैं, ब्लास्टोपोर। ठीक है, डायरेक्टली जो ब्लास्टोपोर है डायरेक्टली एनस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम। और ये हमें इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलते हैं, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में हमें ड्यूट्रोस्टोम देखने को मिलते हैं। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स में गिल प्रेजेंट होता है रिस्पिरेशन के लिए, वही जो टेरेस्ट्रियल होता है उसके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो इसमें जो सिंगल ओपनिंग होती है इनकम्प्लीट होता है, और ये हमें दिखाई देते हैं प्लेटेहेलमिन्थेस में। दूसरी चीजें वही जिनके पास टू ओपनिंग यानी डबल ओपनिंग जिनके पास होता है, एक यानी कि माउथ बनाता है और दूसरा एनस बनाता है। ठीक है, और जब देखते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट बहुत सारे सेल डिवीजन करके 8 सेल बना लेते हैं। ठीक है, जाइगोट पहले क्या होता है, 2 ऐसे, पहले सिंगल सेल होता है जाइगोट, 2 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8, ऐसे सेल डिवाइड करते रहते हैं। जब 8 सेल हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं मारुला स्टेज, और 16 से लेकर के 32 तक यानी 16 से लेकर 32 तक जब होती है तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्टूला स्टेज, और 32 से लेकर 64 तक की जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रूला स्टेज। तो सेल यदि डिवाइड कर रहा है तो सेल ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जब सेल्स होती है तो इसको बोलते हैं हम योक वाले, यानी इसके जो ज्यादातर पार्ट होता है योक का फॉर्मेशन करता है, और इधर जो होता है एनिमल वाले। तो ये जो एनिमल वाली पोर होती है ये ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन करती है। जब ब्लास्टोपोर यानी जब सेल अंदर की तरफ ऐसे धस जाती है, इन्वेजिनेट कर जाती है, तब वो माउथ बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। ये अंदर की तरफ धंस करके जब इन्वेजिनेशन होकर माउथ का फॉर्मेशन करती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। और प्रोटोस्टोम हमें पोरीफेरा से लेके मोलस्का जो फाइलम है वहां तक देखने को मिलती है। दूसरी वही कि जब ये ब्लास्टोपोर डायरेक्टली माउथ का फॉर्मेशन न करके डायरेक्टली एनस का फॉर्मेशन करता है तो इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोम। और ड्यूट्रोस्टोम हमें इकाइनोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक के देखने को मिलता है, यानी कॉर्डेटा फाइलम में देखने को मिलता है।